Hello student, let us start a new subject PT, that is Yoga, Health and Physical Education, which is also a subject of your standard. These are the chapters. You have to buy a textbook and workbook, and you have to learn thoroughly this workbook. In this workbook, all MCQ type questions with options given with answers chapter wise, and you have to learn all these question answers in your board exams or internal exams. You will get a 50 marks paper, and all 50 questions will be like this only, MCQ type with 4 options, and you have to correct the options, take the correct options. Okay, so here this is the chapter number 1, yoga education. That is, first chapter is internal organs of अष्टांगा योगा. जैसे हम योग प्राणायाम आसन वगैरह करते हैं, और उसके लिए ये करने से क्या बेनिफिट होता है, किसमें क्या शरीर के हमारे किस पार्ट को, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को बेनिफिट होता है, ये सारा चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. सो दिस इज द फर्स्ट इज धरना. धरना का ये सारे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं धरना रिलेटेड है पूरा. सेकंड पेज, जिसमें आई हैव ऑलरेडी टिक द करेक्ट आंसर. जस्ट यू गो थ्रू एंड लर्न दैट correct answers. This is the third page of dharana. उसी का सेकंड पार्ट जो है दैट इज ध्यान, मेडिटेशन जो करते हैं, मेडिटेशन के स्टेप्स किस तरह से होते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स जो है मैंने ऑलरेडी टिक कर दिए आंसर्स. आप लर्न करना है. इवन देन इसके पीछे आपको आंसर्स दिए हुए ही है सारे चैप्टर वाइज. मेडिटेशन में क्या क्या है, मेडिटेशन से क्या बेनिफिट है, ये सारा इसी में कवर किया हुआ है. इसके बाद उसी का थर्ड पार्ट जो है दैट इज समाधि, दैट इज डीप मेडिटेशन. तो डीप मेडिटेशन क्या है, उसके स्टेप्स कैसे है. सो जस्ट गो थ्रू दिस. इसमें वैसे कुछ एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है. आप ये क्वेश्चंस पढ़ोगे, आंसर पढ़ोगे तो यू विल नो ऑल द थिंग्स. क्योंकि लास्ट मोमेंट में आप अपने अभी तक बुक भी परचेज नहीं की होगी, तो बेटर यू बाई दैट बुक और बाई दिस वर्क बुक एंड प्रैक्टिस इट डेली. सो फर्स्ट चैप्टर हियर कंप्लीट्स द 3 पार्ट में जो था. फर्स्ट धरना, ध्यान, मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन. नाउ सेकंड चैप्टर इज प्राणायाम. प्राणायाम क्या है, जो हम प्राणायाम करते हैं सवेरे, जो हम रामदेव जी महाराज जी जो सिखाते हैं, हमारे योगा मास्टर. तो ये सेकंड चैप्टर में प्राणायाम, प्राणायाम का ये सेकंड पेज है. पूरा आपको अच्छे से दिखेगा. आप इससे भी लर्न कर सकते हो या बुक परचेस करके भी लर्न कर सकते हो. इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज सेम चैप्टर का प्राणायाम का. इन्हीं में से
आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑप्शन के साथ और आपको करेक्ट आंसर को टिक करना होगा। ये सेकंड चैप्टर का लास्ट पेज जो है प्राणायाम। नेक्स्ट इज थर्ड चैप्टर जो बंद जो है बहुत ही छोटा चैप्टर है। मेरे पास अभी तक कुछ आया नहीं है पीटी का जो भी है, लेकिन ये जो एग्ज़ाम है वो 50 मार्क्स की होती है, पेपर स्टाइल आ जाएगी। इसका सिलेबस में मेरे ख्याल से कुछ एक्सक्लूड किया नहीं होगा क्योंकि वो भी मेरे पास डिटेल्स आई नहीं है। तो जैसे ही आएगी तो मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करूँगा। तो ये थर्ड चैप्टर जो है वो बंद चैप्टर है। टॉप उसका चैप्टर का नाम जो है करेक्ट। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो आसना है, आसन्स जो करते हैं हम लोग, तो उसमें बहुत सारे आसन्स है। धनुरासन, उष्ट्रासन, फिर लोलासन। तो वो किस तरह करना है, किस तरह उसका बैठना होता है, उसके स्टेप्स किस तरह से है और उससे क्या बेनिफिट होता है, किस पार्ट में अपना बॉडी का किस पार्ट को यूज़फुल होता है ये करने से। और ये चैप्टर का इम्पोर्टेंस बहुत है क्योंकि ये जो ऑरल 50 मार्क की होती है, मतलब प्रैक्टिकल जो 50 मार्क की होती है, जिसमें ये 10 आसन में से एक आसन को आपको पूछा जाता है। तो किसी भी आसन को आपको प्रैक्टिस करके शो करना है। गर्भासन, पवन मुक्तासन जो आप बुक में देखोगे, सेतुकासन, ये सारे आसन्स किस पोज में बैठ के उसका वो करना है, आसन किस तरह से कैसे बैठ के किस तरह से उसका शेप होता है बॉडी का, और आपको आसन जो है वो किस तरह करना होता है। चक्रासन है 8वां। 9वां जो है भुजंगासन है। भुजंगासन के बाद जो है शलभासन। 11 इज गरुड़ासन जो गरुड़ा आकार का शेप होता है, इस तरह से आकार। ये बुक में आपको ज़्यादा इसके आसन्स के बारे में शेप और वो आपको पता चलेगा। तो बुक और वर्कबुक दोनों लेके आपको स्टडी करना है। लास्ट इज मकरासन। जो मकरासन जो है वो मगर के जैसा, कॉक्रोडाइल का जैसा बॉडी होता है। जब जो भी शेप में हम आसन करते हैं उस आसन का शेप किस तरह होता है। चक्रासन है तो वो व्हील जैसा आसन होता है। नौकासन जो है तो एक वो नौका जैसा होता है जो। फिर शलभासन जो है वो किस तरह का होता है, उससे क्या बेनिफिट होता है। उसका बेनिफिट जो है वो लीवर है, किडनी है, गॉल ब्लैडर है, ये स्ट्रांग होता है। चक्रासन से जो है वो आपको बॉडी को एनर्जी मिलता है। करेक्ट। नौकासन जो है वो आपका बोट जैसा शेप हो जाता है वो आसन करते हो तब। भुजंगासन का जो है, भुजंग माने स्नेक है, जिसका स्नेक शेप का आसन होता है और उसका बेनिफिट होता है जिसमें आपको कोई पेन होता हो, मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो नेक के मसल्स है वो भुजंगासन से वो फायदा होता है। पवन मुक्तासन जो है वो आपको ये आसन से जो स्टमक में जो गैस हो जाता है उसको निकाल देता है। गर्भासन जो है उससे बेनिफिट जो होता है गर्भासन से, फिर सेतुकासन जो है उसका जो शेप होता है वो फ्लाई ओवर जैसा आसन होता है। लोलासन जो है
तो ये आसन का बेनिफिट, धनुरासन जो है, धनुर के आकार जैसा आसन है, तो ये आसन इम्पोर्टेंट है। तो बेटर ये बुक से आपको रिफ़र करना है। मेरे पास बुक नहीं है, बुक होगी तो मैं आपको उसका शेप, आपको वीडियो भेजूंगा किस तरह से आपको शेप बॉडी का करना है, उस हिसाब से आप आसन करना है। और इस तरह आपको ये पीटी का सब्जेक्ट को पढ़ना है। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू।